नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों ने जो कमेंट्स डाले थे वीडियो में, जिन्होंने कमेंट्स के थ्रू खुद से जिज्ञासा जाहिर की थी, उनके जवाब दूंगा। वैसे कंप्लीट वीडियो जैसे मैं बना रहा हूँ हर बीमारी का, उस हिसाब से बनाता रहूँगा और बीच बीच में आप लोगों की जो भी शंका होगी उनके समाधान के लिए हर संडे को कमेंट वीडियो करके डालता रहूँगा। अपने आप लोगों में से ही किसी ने ये मेरे को सुझाव दिया और मेरे को काफ़ी पसंद आया, और ये सही भी है कि मैं लिखित में कमेंट लिखूं इसके बजाय बोल के आप लोगों को बता सकूं या कुछ समझाने की ज़रूरत हो तो समझा सकूं। इसलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हर संडे को जो भी कमेंट्स आएंगे उनके जवाब के रूप में वीडियो प्रेजेंट करूँगा, और इसके लिए आपको धन्यवाद जो आपने मेरे को इस तरह का सजेशन दिया। पहला कमेंट्स है, सेब के 4 महीने बाद भी मुंह में खुल नहीं रहे एवं छाले भी हो रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? रेडियोथेरेपी के बाद में फाइब्रोसिस होता है स्किन में, तो थोड़ी सी टाइट हो जाती है स्किन। अगर सर्जरी की वजह से या कैंसर की वजह से रेडियोथेरेपी से पहले से मुंह कम खुल रहा है, तो रेडियोथेरेपी के बाद वो ज़्यादा नहीं खुलेगा। हो सकता है कि और ज़्यादा कम खुलने लग जाए, क्योंकि पहले से वो उसमें अकड़न है, खुलने में दिक्कत आ रही है, और अब फाइब्रोसिस हो गया तो थोड़ा और कम खुलेगा। और छालों की बात करें, छाले तो रेडियोथेरेपी की वजह से जो डेवलप होते हैं वो ठीक हो जाते हैं 15 दिन में, 20 दिन में। अब जो छाले हो रहे हैं वो मुँह सूखा रहने की वजह से, जैसे बाहर स्किन सूखी होती है तो फटने लग जाती है, ऐसे ही मुँह जब सूखा रहता है तो म्यूकोज़ है वो फटने लग जाती है। उस वजह से वो छाले जैसा महसूस होता है। जब भी कुछ खाते हैं तो उनके जलन होती है। तो मुंह खोलने के जो तरीके हैं उनमें एक तो उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए। कुछ इंस्ट्रूमेंट भी मिलते हैं बाजार में जो अपन बीच में दांतों के बीच में लगा के उसको ऐसे इस तरह से कसते हैं तो वो खुलता जाता है, तो मुंह खोलने की एक्सरसाइज होती है। दिन में 3 या 4 बार इस तरह से करना चाहिए। या फिर आइसक्रीम की जो पत्ती आती है पतली, उस पत्ती को इस तरह से लगा दिया मुंह में, और 2 पत्तियां लगा दी, तीसरी पत्ती उन 2 के बीच में डाल दी, जैसे ये इसके बीच में से, तो वो चौड़ी होती जाएगी। जितनी डाल सकते हो आप डाल लो, तो मुंह खुलता जाएगा। ऐसा 5-10 मिनट रखें और फिर छोड़ दें। तो दिन में 5-7 बार, जितनी बार आप एक्सरसाइज इस तरह से करोगे तो मुंह खुलने की समस्या काफ़ी कम हो जाएगी। दूसरा कमेंट्स है कि कीमोथेरेपी के शुरुआती 3 दिन में शरीर पे खुजली चलती है। तो कुछ एक कीमोथेरेपी ऐसी होती है जो रिएक्शंस करती है, या यूँ मान लो कि वो एलर्जिक रिएक्शन डेवलप करती है बॉडी में, या तो तुरंत रिएक्शन करेगी या फिर बाद में खुजली के रूप में 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक रहती है। तो उनमें मेन तो पेक्लिटेक्सेल, डोसीटेक्सेल जो टेक्सेल ग्रुप की है वो है, बाकी और भी कई सारी है। तो इसमें अगर ज़्यादा खुजली चल रही हो तो आप लेवोसिट्राजिन, सेट्राजिन या एविल टेबलेट ले सकते हैं, और अगर थोड़ी बहुत है तो फिर टेबलेट की ज़रूरत नहीं है, ना घबराने की ज़रूरत है। तीसरा कमेंट्स है कि 6 कीमोथेरेपी और 35 सेक के बाद भी 4 महीने बाद भी मुंह में जलन रहती है और छाले होते हैं। जैसा मैंने पहले कमेंट का जवाब बताया था वही है, मुंह सूखने की वजह से वहाँ पे उनमें स्क्रैचेज आते हैं जीभ में और म्यूकोजा में, उस वजह से और जलन रहती है और छाले भी जल्दी बनते हैं। तो आपको मुंह गीला रखना है, या आर्टिफिशियल सलाइवा यूज लो, या ग्लिसरॉल से गीला करो, या फिर पानी पी के आप जैसे गीला करते हो उस तरह से गीला करो। चौथा कमेंट है, इसमें यह है कि सर्जरी के बाद में मुंह के कैंसर का अगर रेडियोथेरेपी हो गया तो उसके बाद में क्या ध्यान रखें, क्या खाना खाएं, कौन से योगा करें। तो इसका मैंने वीडियो पहले भी डाल रखा है कि रेडियोथेरेपी के बाद में आपको क्या खाना पीना चाहिए। जैसे रेडियोथेरेपी के दौरान ध्यान रखते हैं वो कम से कम 2 सप्ताह वैसा ही ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके बाद धीरे धीरे हमें कुछ चीज़ें कम करनी है। वो मेरा वीडियो ऊपर कार्ड्स के रूप में जो दिख रहा है उसको आप खोल के देख सकते हो। उसका योगा कौन कौन से करने चाहिए, इसमें वैसे तो योगा की बहुत बड़े फॉर्म्स है, बहुत टाइप्स के योगा होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप मन को और बॉडी को संतुलित कर सकें, दोनों का कोऑर्डिनेशन बिठा सकें। इस तरह के योगा जिसमें मनन चिंतन
या लंबी गहरी सांस लें और आप अपना ध्यान सांस पे टिकाएं, या पूरे बॉडी को हम मन की आंख से देखें, तो उसमें आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है बॉडी में, और उस हिसाब से ही बॉडी के अंदर केमिकल रिलीज होते हैं जो हीलिंग का काम करते हैं। तो मेन जो काम है वो मेडिटेशन का है। मेडिटेशन में आप अपने मन को स्थिर करें और बॉडी के जिस पार्ट पे आप लगाओगे वहाँ पे हीलिंग की प्रक्रिया बढ़ती है। एक कमेंट यह है कि जो शरीर में गांठ हैं, जो मैंने वीडियो डाला था कि कई सारी गांठें हैं, लाइपोमा कहते हैं जिनको, कि मेरे लाइपोमा में दर्द होने लग जाता है बीच बीच में, तो मुझे क्या करना चाहिए? दर्द या तो कोई कंप्रेस होता है किसी चीज़ से, या कोई चोट लग जाती है, या हाथ से हम ऐसे टच कर करके चेक करते रहते हैं, या उसकी साइज बड़ी हो जाती है, या कोई नर्व दबने लग जाती है उस ट्यूमर के नीचे, तो दर्द होता है। तो इस कंडीशन में अगर सहन करने योग्य दर्द है, या आपके चोट लगने से, हाथ लगाने से, दबाने से हो रहा है, तब तो आपको ये चीज़ें हटानी है कि आप उसको चोट लगने से बचाएं, हाथ नहीं लगे, है ना, और प्रेशर नहीं पड़ने दें। और अगर इन चीज़ों से भी वो दर्द में आराम नहीं आ रहा है तो फिर उस पार्ट की आप सर्जरी करा सकते हो, अदरवाइज इसका ऑप्शन सर्जरी नहीं है, इसको पड़ा रहने देना चाहिए जैसा भी रहता है। एक कमेंट्स यह है कि रेडियोथेरेपी का प्रभाव है या इसका जो फायदा है वो कितने समय तक रहता है? रेडियोथेरेपी जिस चीज़ के लिए लगाते हैं या जिस ट्यूमर के लिए लगाते हैं, वो लगाने के 1 महीने तक वो एक्टिविटी चलती है, वो उसको ठीक करने में या उस सेल्स को डैमेज करने में उसका यूज आता रहता है। उसके बाद उस दौरान जितनी सेल्स खत्म होगी वो होगी, अगर अब भी बच गई तो वो तो वापस आएगी, उसके बाद रेडियोथेरेपी का कोई असर नहीं है। उस दौरान में जो अगर खत्म हो गया पूरा ट्यूमर तो लाइफ लॉन्ग खत्म हो गया, उस जगह पे वापस अगर ट्यूमर बनेगा तो नया ही बनेगा, वो सेल्स पूरी खत्म होगी। और अगर उस दौरान रह गया तो वापस ट्यूमर बना लेगा। बात रही फायदे की, रेडियोथेरेपी का एज सच ट्यूमर को खत्म करने के अलावा कोई फायदा नहीं है, बाकी तो इसके दुष्प्रभाव कितने टाइम तक रह सकता है, ये एक उचित क्वेश्चन हो सकता है कि भी इनके जो साइड इफेक्ट है वो कितने लंबे टाइम तक रहते हैं। तो साइड इफेक्ट का जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें ये सारी डिटेल से बताऊंगा कौन सा साइड इफेक्ट है, कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं, और फिर उन साइड इफेक्ट का, हर साइड इफेक्ट का कितने टाइम तक प्रभाव रहता है, ये मैं बताऊंगा। 7वां कमेंट्स है, प्रोस्टेट कैंसर में रेडिएशन के साइड इफेक्ट क्या होते हैं? प्रोस्टेट कैंसर ये पेल्विस का कैंसर है, जो पेट के नीचे का भाग है, पेल्विस बोलते हैं, उसमें यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रोस्टेट होता है। तो जब उसको ट्रीटमेंट करते हैं तो पेल्विक पार्ट में रेडिएशन जाती है, तो वहाँ पे जैसे छोटी आंत होती है, बड़ी आंत भी होती है, तो उसकी वजह से जब रेडियोथेरेपी लगा रहे होते हैं तो पेट दर्द है, दस्त की शिकायत हो सकती है, और पेशाब में जलन हो सकती है, या स्किन पे रिएक्शन आए तो आ सकते हैं। और बाद में अगर लंबे टाइम पर देखें तो कई बार सिस्टाइटिस होके यूरिन में ब्लड आ जाता है, या लेट्रिन में ब्लड आने की शिकायत रहती है। वो कम लोगों में मिलती है क्योंकि ये बहुत ही प्रिसाइजली देते हैं रेडियोथेरेपी, जो सिर्फ ट्यूमर होता है वहीं रेडियोथेरेपी लगती है, बाकी जगह नहीं लगती, जब प्रोस्टेट छोटा ट्यूमर होगा तब। एक कमेंट है कि रेडियोथेरेपी से लाश सूख जाती है तो वापस कब तक आ जाती है? इसका मैं पूरा डिटेल का वीडियो डालूंगा। वैसे मैं बता देता हूँ कि 6 महीने के बाद में लार बढ़ना धीरे धीरे शुरू हो जाती है, लेकिन 50% तक बेनिफिट 5 साल में मिलता है। लार का जो बेसिक फ्लो था जो शुरू में, उतना तो कभी नहीं बनता, लेकिन काफ़ी हद तक मुँह गीला रहने लग जाता है।